देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। भारतीय जनता पार्टी वालों से आपको सवाल करने चाहिए। 11 साल से उनकी सरकार है केंद्र में, 8 साल से ज्यादा हो गए उत्तर प्रदेश में। अब ये सवाल और जवाब पूछिए बीजेपी से। जब समाजवादियों की सरकार थी, बलिया के लोग जानते हैं, जो कुछ चाहा उन्होंने वो मिला। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम पे बलिया में विश्वविद्यालय, आप जानते हो। बलिया के लोग इस बात से बेहतर जानते होंगे, शायद सड़कों का सबसे बड़ा बजट समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा कहीं गया था तो बलिया के यहाँ गया था। स्पोर्ट्स कॉलेज दिया है, जमेश्वर जी की नाम पर सेतु। आपके उधर मुझे याद है कि मैं एक बाई इलेक्शन में आया था तो बैरिया के क्षेत्र में बाढ़ आती थी, पुल की जरूरत थी घाघरा पे। वो पुल बताओ किसने दिया? तब आप कैसे कह सकते हो? गंगा नदी पे दिया, घाघरा पे दिया, सब कुछ दिया है। और इसलिए समाजवादी जो कर सकते थे बलिया के लिए किया। और बाकी बलिया के साथियों से मैं कहूंगा, बीजेपी के लोगों से बात करिए। बीजेपी के सुना कुछ मंत्री भी हैं, यहाँ बड़े बड़े नेता भी हैं, लोकसभा में भी लोग रहे हैं, राज्यसभा में भी लोग बैठे हैं, तो जरा उनसे पूछिए। अभी बीजेपी के नेता एक दूसरे से पिटाई करते हुए एक अधिकारी को वीडियो वायरल हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? इस तरह क्या ये बीजेपी की पीडीए परिवार के लोगों के प्रति सामंतवादी सोच है। ये सोच है, आखिर उस नेता के घर योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं गया? क्योंकि वो उनके संभवतः स्वतः स्वजाति है और वो जो पिटने वाला अधिकारी है वो पीडीए परिवार से दलित है। यही तो एक कारण है, और तो कोई कारण मुझे नहीं समझ में आता। वैसे तो मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि मैं 0 टॉलरेंस करूंगा। जो मंत्री हैं विभागीय, AK शर्मा जी जो बगल के मऊ से हैं, बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं, आखिर वो अपने अधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। कहां गया बुलडोजर उनका? कहां गया उनका 0 टॉलरेंस? क्या 0 टॉलरेंस केवल दलित पिछड़ों के घरों को उजाड़ने के लिए है? सर, सरकार एक कानून लेकर के आई है संसद में और उसको अभी जेपीसी में भेज दिया गया है। हालांकि जो है अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी तक बाइकाट कर दी है जेपीसी का। सपा ने भी बाइकाट किया है। सपा ने भी बाइकाट किया है, तृणमूल कांग्रेस ने भी बाइकाट किया है। समाजवादी कांग्रेस को क्या करना चाहिए? कांग्रेस, देखिए, ये हर पार्टी का अपना व्यक्तिगत फैसला है, कोई ये सामूहिक गठबंधन का फैसला नहीं है कि किसको बाइकआउट करना है किसको नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट फैसला लिया है। ये कोई संविधान संशोधन नहीं है, बल्कि ये असंविधान संशोधन है। आप सोचिए, कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, आखिर जो एक देश के नागरिक के तौर पर जो एक मौलिक अधिकार है वो तो रहेंगे। ऐसा तो नहीं मंत्री बनने से, मुख्यमंत्री बनने से उनके मौलिक अधिकार खत्म होंगे। देश के संविधान में इन बातों का प्रावधान है कि कोई व्यक्ति 2 साल से ज्यादा का कन्विक्शन अगर होगा तो पद पर नहीं रह सकता। इसमें तो क्या है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दिल्ली की जो बैठे हुए लोग हैं वो किसी को भी 30 दिन से ज्यादा जेल में रखेंगे। तकनीकी चीजें फंसा के न्यायालय से हो सकता है जमानत ना होने दें और उसके जेल भेज के उसकी पार्टी और उसके पद को छीनने का यही षड्यंत्र है। और मैं आज इस बलिया के लोगों आपके बीच कहूंगा, जागरूक लोगों के बीच कहूंगा, ये बीजेपी के आखिरी प्रयास हैं, आखिरी हथकंडे हैं बीजेपी के बेईमानी के। और बेईमानी करने के लिए नित्य नए कानून लाने का प्रयास हो रहा है। पार्टी की तरफ से हमने भी सदन में इस बात को विरोध किया है और पूरे विपक्ष ने सामूहिक तौर पर विरोध किया है। और मैं समझता हूं कोई भी विपक्ष की तो बात छोड़िए, इनके गठबंधन के साथी भी इनके पक्ष में नहीं होंगे। और मैं इस मौके पर एक बात और कहूंगा, जिसकी दिल्ली की सरकार से नहीं बनेगी वो सारे शिकार होंगे, चाहे वो भाजपा का ही क्यों ना हो। उपराष्ट्रपति चुनाव भी होने जा रहे हैं, उस पर कैसे देखते हैं उसको? बहुत शानदार चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में सुदर्शन रेड्डी साहब जो विपक्ष के हमारे उम्मीदवार हैं वो 9 तारीख को निर्वाचित होकर देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन उससे पहले वो तो चुनाव का परिणाम 9 को आएगा। केंद्र की सरकार ये बताए कि हमारे निवर्तमान उपराष्ट्रपति महोदय कहाँ हैं। आखिर देश के लोगों ने कभी नहीं सुना होगा आजादी के लगभग 80 साल बीतने के बाद कि देश के उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा मीडिया में जाता है और उस दिन के बाद और ये कह के जाता है कि वो अस्वस्थ हैं। तो केंद्र की सरकार बताए कि किस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
अगर वो अस्वस्थ है तो स्वाभाविक इलाज हो रहा होगा, किस अस्पताल में हो रहा है, अगर वो रेस्ट पे है तो कहां है, इसका जवाब पहले केंद्र सरकार दे। उपराष्ट्रपति के लिए तो जो चुनाव चल रहा है 9 तारीख को परिणाम आएगा। मिश्रा फौजी समाजवादी पार्टी के नेता हूँ, 363 बैरिया विधानसभा। जिस तरह आज पूरे जिले में एक जोश का लहर आ गया है। बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ा नेता कोई आया नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरे नेता जो हमारे गार्जियन और श्री आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी आए हुए हैं। पूरे जिले में जहां से देखिए तो यहाँ एक माहौल अलग से खड़ा हो गया है। उसी के क्रम में बहुत जगह कार्यक्रम में आए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए हैं। आगामी 2027 की तैयारी में पीडीए कितना इस बार कारगर साबित होगा सर? पीडीए को देखकर भाजपा वालों ने घबरा गया है। जिस तरह से भाजपा वालों का बत्ती बंद हो रहा है, केंद्र सरकार जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है राहुल गांधी जी ने, उस साथ में मिलकर श्री अखिलेश यादव जी ने, इन लोगों को सुपड़ा 2027 में साफ होने वाला है। अभी थोड़े दिन बाद ही बिहार में चुनाव होने वाला है। आपको पता भी चल जाएगा जिस तरह से वोटों को चोरी करके और देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और चुनाव आयोग अपने कठपुतली बनाए हुए हैं, इनका भी जवाब मिलने वाला है। और 27 में भारी बहुमत 350 सीट लेकर श्रीमान अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जिस तरह बात की जाए बड़े बड़े नेताओं का जिस तरह आगमन हो रहा है, तब क्या लग रहा है तैयारी कितने जोरों शोरों पे चल रहा है? हमारी तैयारी हमेशा चलती रहती है। लोगों को तैयारी की सोचना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता वो है कि कभी भी रुकते नहीं है, हमेशा वो कार्यकर्ता तैयारी में ही रहते हैं। एक बार बिल्कुल आप देखिए, पहले से सूचना नहीं थी और आज देखिए जन सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है, किसी को पता नहीं है। अभी पूरे जिले में समाचार भी नहीं है कि धर्मेंद्र जी आ रहे हैं। यदि पूरी सूचना रहती तो यहाँ एक भी आदमी आपको जगह रहने को नहीं मिलता। धर्मेंद्र यादव जी का आगमन हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मंडल मसीहा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल जी का आज यहाँ पर मूर्ति के लिए स्थापना था और हमारे नेता धर्मेंद्र यादव जी यहाँ उसके मुख्य अतिथि थे। यहाँ पर हम सभी लोग आए थे। जी, किस तरह 27 को पीडीए किस तरह काम करे, क्या कहेंगे आप? सबको न्याय देना और न्याय पाना, पीड़ित को न्याय देना, यही पीडीए का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी का पीडीए कोई काम नहीं आएगा 27 में, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का कहना है पीडीए पूरी तरह सफाई हो जाएगी, सफल कहीं नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है, 27 में फूट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का यह भ्रम पाले रहे तो अच्छा है। अभी कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बिजली विभाग और भारतीय जनता पार्टी का नेता का, क्या कहेंगे इसको? ये सत्ता का घमंड बोल रहा है। संसाधन तो दे नहीं रहे हैं, कहीं दरोगा मार रहे हैं, कहीं एसडीएम मार रहे हैं, कभी अधिकारी मार रहे हैं, तो ये तो गुंडा राज हो गया है ना। और उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा राज बर्दाश्त नहीं करेगी, 27 में रसातल में भेज देगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गुंडा राज हो गया है? महागुंडा राज भारतीय जनता पार्टी में लूट मची है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, अत्याचार चरम पर है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी खत्म। मैं साथी रामदेव गुप्ता, जिला समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। सर, आज जिस तरह बात की जाए क्या आगमन हुआ, क्या कहेंगे और आज की क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है? सर, आप तो देखे कि हम लोग वहाँ से रिसीव किए नागर घाट से और यहाँ तक ले बीच में कितने इनके स्वागत हुआ, कितनी जन सैलाब थी, ये आप लोगों ने देखा। इसमें कुछ कहना नहीं है। देखा जा रहा है जनपद में इसलिए सूचना नहीं थी, पार्टी की सूचना नहीं थी। ये सेवा एक कर्मचारियों का संगठन है, ओबीसी कर्मचारियों का, दलित ओबीसी, इसमें सब कर्मचारी नहीं है, हाँ शिक्षक है, उनका एक कार्यक्रम है। और ये आज ऐतिहासिक दिन है बलिया के लिए। बीपी मंडल साहब का
ये मूर्ति का अनावरण करने हमारे सांसद महोदय आए हुए। आगामी 2027 है, क्या रहेगा 27 में पीडीए कितना साबित होगा? पीडीए आज तो ऐसा अखिलेश जी ने तीर छोड़ा पीडीए का, कोई दल इससे वंचित अब नहीं है। पीडीए के बगैर आप जानते हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वर्तमान में, तो पीडीए को वोट चाहिए। जब 85% पीडीए ही है तो बगैर उनके वोट तो किसी सरकार बननी नहीं है। अब पीडीए का वोट लेकर सरकार बनाकर और पीडीए पर ही जुल्म करना, इसलिए वास्तविक पीडीए बन गया है। जो अखिलेश जी और राहुल जी पूरे देश के पैमाने पर चल रहा है, वो पीडीए की ही सरकार बननी है 27 में। मेरा नाम शिव नारायण यादव है। मैं मनियर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अभी कैसे बच्चों को क्या मिला है और क्या रहा, कहाँ पे आप लोग आए हुए हैं? सेवा बलिया में मतलब एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ हम लोग आए थे और हमारे कोचिंग के बच्चे जो है प्रदेश में तीसरा रैंक ला करके और बलिया जिला में प्रथम स्थान ला करके हमारे मनियर क्षेत्र का और हमारे कोचिंग का नाम बहुत अच्छा किए हैं। आपका कोचिंग कौन सा है सर? मेरा कोचिंग का नाम शिवा क्लासेज है जो मनियर के कस्बे में बल्टीबारी ग्राम सभा में चलती है। कितने बच्चे आपके प्रतिभागी में शामिल हुए थे? मेरे 20 से 25 बच्चे प्रतिभागी हुए थे, इसमें 7 या 8 बच्चे रैंक लाए हैं। जिस तरह बात की जाए सर, प्रदेश में कहीं ना कहीं अपने जिले का नाम रोशन किए, किस तरफ तैयारी कराते थे कि आपके बच्चे आज बलिया जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं? सर देखिए, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे सभी पिछड़े वर्ग के बच्चे आते हैं, एसटी ओबीसी के मतलब बच्चे आते हैं, तो हम प्रयास ये करते हैं कि कोई भी बच्चे आए हमारी संस्था में उनका हम बदलाव करके भेजें। और बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं कि हमारी संस्था में मतलब नित्य दिन हमारे सभी शिक्षक इतने जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं और रात दिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं प्रतिभाग करें और प्रदेश में स्थान लाएं, जिला में स्थान लाएं। इसी टारगेट के साथ हम लोग हमेशा पढ़ाई करते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।